इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इनके बारे में आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक छोटे से टाइम इंटरवल पे स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड। जैसे मैं कहूँ कि गाड़ी यहाँ से, मान लिया कि आपकी गाड़ी दिल्ली से जयपुर जा रही है, ठीक है, तो दिल्ली से जयपुर जैसे वो रेवाड़ी बीच में आई, तो एट जब वो रेवाड़ी बस स्टैंड पे पहुंची तो उसकी स्पीड कितनी थी, या मैं कह दूँ दिल्ली से 10 बजे चली और वो 12 बजे जयपुर पहुंची, तो 11 बजे उसकी स्पीड कितनी थी, जस्ट 11 बजे उसकी स्पीड कितनी, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में उस बॉडी की स्पीड कितनी थी, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड एक ही बात है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से आपके पास वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम व्हेन टाइम, ये मैंने डिफरेंशिएशन में सिखाया था, व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को क्या लिख सकते हो, डी एस बाई डी टी। क्यों, क्योंकि देखो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कौन सा, टाइम बहुत स्मॉल हो, जो टाइम क्या हो बहुत स्मॉल हो, तो स्मॉल टाइम के लिए क्या लिखते हैं, dt, स्मॉल टाइम के लिए फिजिक्स में क्या लिखते हैं, dt। और जब टाइम स्मॉल है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, स्मॉल होगी, जो टाइम स्मॉल है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी वहां पे आपकी, स्मॉल हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, आज के उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसी फॉर्मूले पे बेसिकली हम यहाँ पे बात करें। तो इसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए बात करेंगे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो वो क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बन जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी, तो वो क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगा। ठीक है, अब आपके पास देखिए, अब बात करें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ग्राफ देख लीजिए। इसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है आपकी, चेंज। जैसे मैं कहूं x इज इक्वल टू टी स्केयर, तो क्या बनेगा, देखो इसका ग्राफ बना लो एक बार, देखो ये x और ये t, x 1 है, t 1 है तो x भी क्या 1 है, x 2 है तो t 2 है तो x कितना हो गया 4, ये 3 है तो कितना हो गया 9। तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये x और ये t, 1 पे 1 है दोनों के, एक पॉइंट यहाँ आया, ठीक है, और ये 2 है यहाँ पे, देखो ये 1 था ये 2 है, तो यहाँ पे ये 2 पे 4 मतलब यहाँ पे कहीं पॉइंट चढ़ जाएगा, और ये अगला फिर ऐसे, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा आपके पास, 4 यहाँ से ले लो, फिर अगला पॉइंट यहाँ कहीं मिल जाएगा आपके लिए, ठीक है, इस तरीके से ये 2 हो गया, ये बन गया आपका 3 हो गया, ठीक है, 3 के लिए ये पॉइंट कौन सा हो गया 4, और ये वाला पॉइंट कितना हो गया आपका 9, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आया, तो ग्राफ क्या बता रहा है, देखो ये क्या बता रहा है कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, इंक्रीज। ये ग्राफ क्या बता रहा है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, इंक्रीज। अगर मैं कह दूं x बराबर t, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, मतलब कांस्टेंट मोशन है, मतलब वहां पे मोशन कैसा आपका कांस्टेंट है, इन दैट सिचुएशन मोशन इज कांस्टेंट, ठीक है। जब x बराबर t है तो मोशन क्या आपका कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ देखो ये वाला ग्राफ क्या बता रहा है कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, चेंज। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है बेटा आपकी, चेंज हो रही है। देखो 1 स्पीड थी, t टाइम 1 सेकंड था तो स्पीड कितनी थी 1, x डिस्प्लेसमेंट 1 थी, जब ये 2 हुआ तो कितनी होगी 4, तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है आपकी, चेंज। और ये इंस्टेंटेनियस टाइम, देखो ये इसका स्लोप बताता है, यहाँ से कुछ और स्लोप होगा, यहाँ से कुछ और होगा, तो स्लोप देखो थीटा बढ़ रहा है, थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब टाइम के साथ स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है, मतलब स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है आपके पास, टाइम के साथ स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो dy बाई dx क्या बना, m ही तो बना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, डिफरेंशिएशन पहले ही सिखा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, किसी को नहीं देखा है तो वीडियो में जाओ स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल्स में और देखो मैंने वहां डिफरेंशिएशन समझा रखा है। तो स्लोप हमेशा क्या लिखता है, dy बाई dx, स्लोप क्या बताता है, dy बाई dx, ठीक है। तो देखो क्या समझ आया यहाँ से, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ ये आ
एक्सिस में क्या है t, तो स्लोप यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास m स्लोप dx by dt, dx by dt, ये क्या स्लोप। तो मतलब क्या समझ आया कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, वेलोसिटी, क्या देगा आपका वेलोसिटी, जो कि किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के। तो यहाँ से क्या समझ आया कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्लोप को कैसे निकालते, dy by dx से, स्लोप को कैसे निकालते, dy by dx से। तो देखो स्लोप y एक्सिस में क्या हमारा x, x एक्सिस में क्या है t, तो क्या लिख दूंगा y एक्सिस के लिए dx और x ये dy by dx के ही तो बराबर है। देखो उधर से स्लोप जो मैंने बताया, तो y एक्सिस में x है और x एक्सिस में क्या है t है, तो इन दोनों का जो मैं किसी इस टाइम इंटरवल का डिफरेंस लूंगी मैं कहीं पे भी, इस पॉइंट का, तो देखो ये डिस्टेंस मेरे पास क्या बन जाएगी, dy dx, और ये वाली डिस्टेंस क्या बन जाएगी मेरे पास, dt बन जाएगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी। यहां से क्या समझ आया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, समझ आया। देखो फिर से देखिए, ये जो ग्राफ मैंने बनाया, ये ग्राफ क्या बता रहा है कि टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है आपकी, चेंज। ठीक है, स्लोप का y इक्वेशन पढ़ी हुई है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप लोगों ने, y mx + c, तो ये जो स्लोप है m क्या होता है, dy by dx, स्लोप को बताता है ना, m क्या होता है, स्लोप चेंज को बताता है। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो देखो ये स्लोप क्या बना है, यहाँ से आपका dy by dx, तो y एक्सिस में क्या है, यहाँ पे स्लोप क्या होता है, y एक्सिस और x एक्सिस वाली डिस्टेंस लिखते हैं, तो y एक्सिस में क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x और x एक्सिस में क्या है t, तो स्लोप क्या बना, dy by dx, मतलब स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा यहाँ पे, वेलोसिटी। जल्दी से एक बार नोट करिए इसको। यहाँ पे देखो थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज, थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इट मींस वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। लिख लो, थीटा इंक्रीज तो स्लोप इंक्रीज, स्लोप इंक्रीज, थीटा इंक्रीज हो रहा है मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज। नोट करिए जल्दी से। हो गया, नोट कर लिया आप। देखो अब बात करते हैं इसी में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, फिर इनके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ग्राफ समझ आया, शॉर्ट में फिर से बना देती हूँ। ये s, ये डिस्प्लेसमेंट x, ये टाइम t, ये क्या हो जाएगा, स्लोप यहाँ पे, ये जो टेंजेंट के अबाउट एक लाइन, टेंजेंट से जो लाइन सीखते हैं, टेंजेंट से जो आने वाली लाइन है किसी पॉइंट से, वो क्या बताती है, स्लोप, वो क्या बताती है आपका, स्लोप। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या बन जाएगा आपका, स्लोप क्या बन जाएगा, dx by dt। ठीक है, और स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, गिव्स वेलोसिटी। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा आपके पास, यहां से देखिए। अब देखो वेलोसिटी का जब हम डिफरेंशिएशन करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, dv by d, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, डेल्टा v by डेल्टा t। इसको स्मॉल इंटरवल में क्या लिख सकते हो, dv by dt, व्हेन लैम्डा डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि स्मॉल के लिए क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन को dv by dt। तो ये क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब यहां से देखो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी, ये टाइम ग्राफ, ये इस तरीके का ग्राफ हो रहा है। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन को, क्योंकि मोशन एक्सेलरेशन में ज्यादा नहीं, क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है आपके पास यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, यहाँ पे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप, वेलोसिटी टाइम
ग्राफ slope gives acceleration, इसमें भी आप अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करो तो इतना लिखो, फिर आगे डिस्कस करते हो। लिख लिया? हो गया इतना सबका? नोट कर लिया बेटा? हटा दो, हटा दूं मैं, ठीक है। अब देखो, अगर इसी में अगर इस मोशन की ऊपर से तो लिख लिया था सभी ने। अगर इसी में मैं इस मोशन की बात करूं, स्ट्रेट लाइन मोशन, ये वेलोसिटी है टाइम, तो देखो एवरी पॉइंट पे थीटा क्या है, यहाँ पे सेम है। यहाँ पे एवरी पॉइंट पे थीटा क्या है, सेम। यहाँ पे थीटा देखो चेंज हो रहा है, यहाँ पे थीटा क्या हो गया, थीटा कम होगा, थीटा बढ़ता जा रहा है। थीटा बढ़ता जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। थीटा इंक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि थीटा क्या है, सेम। थीटा सेम मतलब मोशन कैसा, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन है, मोशन चेंज नहीं हो रहा। वेलोसिटी क्या है, सेम है। यहाँ पे एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है आपकी, सेम है। एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे आपकी सेम होगी, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 इस केस में, ठीक है। समझ आ गया? इस केस में कैसा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन, और एक्सेलरेशन क्या होगा आपके पास यहाँ पे dv/dt हो जाएगा। जल्दी से नोट करिए इतना, ये फिर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। हो गया? आगे देखिए, अब न्यूमेरिकल्स देखिए इस पे बेस्ड। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आपसे, जैसे मान लिया x इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो या x लिख लो, s इज इक्वल टू क्या है, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, velocity at t is equals to 1 second, 2 second, 3 second, ठीक है। इस तरीके से पूछ ले, ठीक है। इसी क्वेश्चन में ए पार्ट, बी पार्ट में पूछ रहे हैं फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इन एवरेज वेलोसिटी एट t is equals to 1 to 3 सेकेंड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस वाले केस की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, डी, देखो जब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी, तो क्या लिखोगे, ds/dt। डिफरेंशिएशन सबको सिखा सके तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 2t, इसका डिफरेंशिएशन 2t का 2 हो जाएगा, ठीक है। अरे t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t, पावर को आगे लिया और पावर में से घटा दो। इसी तरह पावर का जैसे y इज इक्वल टू t है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, पीछे सिखा चुकी हूँ। dy/dt क्या बनेगा, dt/dt क्या बन जाएगा, 1, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन, पहले डिफरेंशिएशन वाली सीरियल देख लो अगर किसी को नहीं आती तो ये बनेगा ds/dt इज इक्वल टू 2t प्लस t। पूछ रहा है वेलोसिटी आ गई है, वेलोसिटी पूछ रहा है एट 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड, तो t इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, सबसे पहले 1, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगी, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, v क्या बन जाएगी, 3 इंटू 2 प्लस 2, कितना आ जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखो टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। मोशन कैसा आपका, एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। ये निकल गया, समझ आ गया, इतना क्लियर हुआ। अब आगे पूछा फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 to t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी देखो कैसे निकालेंगे यहाँ से, अब यहाँ याद रखो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या बनेगी यहाँ पे आपकी, s3 माइनस s1 डिवाइड बाई t3 माइनस t1। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, s3 माइनस s1 t3 माइनस t1, ठीक है। देखो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालें, जैसे आप यहाँ से यहाँ तक गए 3 मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गए 2 मीटर, तो ये वैल्यू t1 टाइम में इतना गए और t2 टाइम में मान ले इतना गए, ये t1 टाइम में t2 टाइम में, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये तो एवरेज डिस्टेंस होगी आपकी, ये तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट होगी ना, ठीक है।
तो जब भी एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो आप इस तरह से निकालो, एवरेज वेलोसिटी निकालोगे इस तरह के क्वेश्चंस में। पीछे क्वेश्चंस की सीरीज अलग थी पीछे वाली, अब क्वेश्चन की सीरीज इंस्टेंटेनियस से निकालनी, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर रहा है कि एवरेज वेलोसिटी इस पर्टिकुलर इंटरवल में कितनी होगी, t = 1 से 3 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले s3 का मतलब एट t = 3 पे डिस्प्लेसमेंट चेक करो, s कितना हो जाएगा, देखो s की वैल्यू है t² + 2t + 1, तो t की वैल्यू 3 पुट करो, कितना हो गया 9 + 2 × 3 + 1, कितना हो जाएगा 9 + 6 + 1, 15 + 1 16, ठीक है। तो यह है s3, ठीक है। s1 देखो, s1 का मतलब t = 1 सेकेंड, s1 का मतलब t की वैल्यू क्या पुट करोगे 1 सेकेंड, तो t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 + 2 × 1 + 1 क्या बनेगा 1 + 2 + 1, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितना आ जाएगा ये 4। टाइम अब पुट करो एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से s3 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से 16, s3 की वैल्यू कितनी है 16, s1 की वैल्यू कितनी आई है 4, डिवाइड बाय t3 कितना टाइम 3 सेकंड -1, तो 12/2 कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो देखो ये यहाँ से एक इंटरवल निकला, देखो t = 2 सेकंड पे और t = 2 सेकंड पे यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर है। तो देखो कोई ऐसा भी टाइम इंटरवल होता है जब, इसका मतलब कोई ऐसा भी टाइम इंटरवल है जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी के क्या होती है, बराबर होती है। देखो यहाँ से देखो ये एवरेज वेलोसिटी कितनी है 6 मीटर पर सेकंड और t = 2 सेकंड पे आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये कैसी है इंस्टेंटेनियस, ये कैसी वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये कैसी वेलोसिटी निकाली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके बराबर है एवरेज वेलोसिटी। तो देखो एट पर्टिकुलर एट एनी टाइम एट वन इंटरवल t = 2 सेकंड एवरेज velocity is equals to the instantaneous velocity, एवरेज वेलोसिटी जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के क्या है इक्वल। देखो ध्यान से देखो ये भी 6 मीटर पर सेकंड है, ये भी क्या है 6, तो मतलब कोई ऐसा भी एक इंटरवल होता है जर्नी के दौरान जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी की क्या होती है इक्वल होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। जल्दी से पॉइंट नोट करिए, जल्दी लिखिए बेटा। हो गया, एक और क्वेश्चन करवाऊं ऐसा ही, एक और क्वेश्चन कर लीजिए, या समझ आ गया। क्लियर, देखिए एक क्वेश्चन और कर लो ऐसा ही। मान लिया आपके पास s = 3t² + 6t + 1, कोई ऐसी डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, तो ये फाइंड वेलोसिटी एट t = 1 सेकेंड एंड t = 2 सेकेंड, ठीक है। और फाइंड एवरेज वेलोसिटी एट t = 0 to 3 सेकेंड, ठीक है। 0 to 2 सेकेंड ही लिख लो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, पहले निकालो इसको, तो वेलोसिटी क्या होगी ds/dt, क्या बन जाएगा 6t + 6, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो पावर को आगे लिए पावर में से घटा दिया 6t + 6, अब ये बन जाएगा आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है 6t + 6 एट t = 1 सेकेंड, v इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा 6 × 1 + 6 कितना हो जाएगा 12 एट t = 2 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी 6 × 2 + 6, तो ये हो जाएगी 18 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी
0 से 2 सेकंड के इंटरवल में बात कर रहा है, कितने बन जाएगी s2 माइनस s0, इसी तरह t2 माइनस t1, ठीक है। तो आपके पास t1 टाइम तो क्या है 0 और t2 टाइम कितना आपका 2 सेकंड। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लिख लिया होगा, डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे आप तो वो कितनी आ जाएगी यहाँ से s2 s0, t इज इक्वल टू 0 पे s कितना हो जाएगा, s की वैल्यू है 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1, तो t इज इक्वल टू 0 पे चेक करो, s क्या हो जाएगा 1 एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे s की वैल्यू निकालो, 2 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 1, कितना हो गया 3 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 1, तो 12 प्लस 12 प्लस 1 तो 25। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपकी यहाँ से s2 कितना आया आपका, ये s1 आया, ठीक है। 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर है किसके, एवरेज वेलोसिटी के। इस केस में देखो यहाँ पे भी 12 आया और यहाँ पे भी 12, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी के क्या है बराबर है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो यहाँ पे क्या होगा एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एवरेज वेलोसिटी इक्वल है किसके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। समझ आ गया, जल्दी से नोट करिए इसको, जल्दी नोट करिए बेटा, नोट कर लीजिए, समझ आ गया सभी को, कर लिया बेटा, नोट कर लिया। अभी इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा टेस्ट कर देती हूँ, इतना नोट हो गया ना सबका, नोट कर लिया सभी ने। अब इसी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करती हूँ आगे, फाइंड, इसी क्वेश्चन को लिख लो दोबारा से, अलग से क्वेश्चन लिख लो, फाइंड, मैं चेंज कर देती हूँ, मान लिया s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t 3t प्लस 3 है कोई वैल्यू, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन बॉडी एट रेस्ट, व्हेन बॉडी एट रेस्ट, जो बॉडी किस में है रेस्ट में, तब डिस्प्लेसमेंट निकालना। रेस्ट का मतलब, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिक करना है, समझना है। बॉडी एट रेस्ट का मतलब वेलोसिटी क्या हो गई 0, बॉडी एट रेस्ट का मतलब उसका मोशन क्या है 0, पहले इसकी वेलोसिटी निकालो, तो ds बाई dt क्या बन जाएगी 2t प्लस 3 प्लस 0, ठीक है, ये बन जाएगी ना, इसका डिफरेंशिएशन 2t, इसका 1, 3 का कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, डिफरेंशिएशन तो आता है ना सारों को। अब देखो, अब यहाँ से वेलोसिटी 0, ये वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी को क्या पुट कर दो 0, वेलोसिटी को क्या पुट कर दो 0, तो 2t बराबर, यहाँ में बीच में माइनस ले लेते तुम्हारी सुविधा के लिए, माइनस ले लेते बीच, ठीक है, तो 2t माइनस 3 बराबर 0, 2t बराबर कितना आ जाएगा 3, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, ठीक है। तो इस टाइम के ऊपर बॉडी किस में होगी रेस्ट में, इस टाइम पे बॉडी किस में होगी रेस्ट में। उसने कहा था क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बॉडी एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में होगी तब डिस्प्लेसमेंट, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी क्या 0, वेलोसिटी को निकाल दो, टाइम निकल गया, अब डिस्प्लेसमेंट पूछिए, तो अब ये टाइम इसमें पुट कर दो, तो s की वैल्यू क्या पुट करोगे 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2 प्लस 3, सोल्व कर लो, अब इसको आंसर आ गया आपका, डिस्प्लेसमेंट पूछा था उसने इसके इंटरवल में, ठीक है। ये क्या बन जाएगा यहाँ से आपका s इज इक्वल टू, यहाँ से s इज इक्वल टू 9/4 माइनस 9/2 प्लस 3, एलसीएम 4, 9 माइनस 18 प्लस 12, तो कितना हो गया 21 माइनस 18/4, तो 3/4। तो इस मतलब कि जब इतनी डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल करी, जब बॉडी किस में थी एकदम, मतलब चलिए धक्का लग के फिर रुक गई, रेस्ट में आ गई, समझ आ गया, कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है, समझ आए। जल्दी क्वेश्चन को लिखिए फिर आगे डिस्कस करते हैं।
हो गया क्वेश्चन, हटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, लिख लिया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, मान लिया आपको क्या दे दिया, वेलोसिटी दे दी 3t² प्लस 2t प्लस 1, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, कुछ भी लिख ले सकते, कुछ भी दे सकता हो टाइम इंटरवल। तो एक्सेलरेशन क्या होता है अभी बताया, dv/dt। इसका डिफरेंशिएशन करो तो dv/dt कितना हो जाएगा 6t प्लस 2, ठीक है। एट ये एक्सेलरेशन आ गया, तो ए एक्सेलरेशन कितना आ गया इंस्टेंटेनियस, कितना आ गया 6t प्लस 2 एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, INS का मतलब इंस्टेंटेनियस, INS मतलब इंस्टेंटेनियस। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 6 × 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 6 × 2 प्लस 2 12 प्लस 2 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे यहीं पे फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट 0 to 3 सेकेंड, 0 to 2 सेकेंड लिख लो, 0 to 3 सेकेंड 2 सेकेंड कुछ भी लिख लो, 0 to 4 सेकेंड लिख लो, या 1 to 4 सेकेंड लिख लो, 1 to 4 सेकेंड, ठीक है। तो निकाल दीजिए एवरेज एक्सेलरेशन। कैसे निकालेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, वही क्या बनेगा v4 माइनस v1 t2 माइनस t4 माइनस t1, ठीक है। तो v4 का मतलब एट t इज इक्वल टू 4, वेलोसिटी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी ये है आपके पास, ये यहाँ पर पुट करिए वैल्यू, क्या बन जाएगी आपके पास v की वैल्यू 4 पुट करो, 3 × 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 प्लस 1 कितना आया 3 × 60 प्लस 8 प्लस 1 48, 8 प्लस 1 कितना आ गया ये 57, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 1 पे देखो v1 कितनी हो जाएगी 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 5 6। तो देखिए एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा v4, v4 कितना है आपके पास 57 माइनस 6 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू कितनी है t4 की वैल्यू आपके पास t4 कितना 4 माइनस 1 कितना आ गया ये 51/3, ये आ जाएगा 17। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी से नोट करिए। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड आउट करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, और ये फॉर्मूला किसका आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, हटा दूं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ s इज इक्वल टू t³ माइनस 6t², फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। तो एक्सेलरेशन के लिए देखो ये ध्यान रखना है, वेबसाइट में बता रही हूँ। मान ली डिस्प्लेसमेंट दे दे, कुछ भी दे दी आपको t² कुछ भी दे दी, ठीक है। जब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगी वेलोसिटी, क्या बनेगी वेलोसिटी। जब दोबारा डिफरेंशिएशन कर दोगे तो dv/dt लिख दो, ऐसे लिख सकते हो d² s/dt का स्क्वायर, इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। अरे दो बार d/dt ऑपरेटर लगा दिया, d/dt
इधर भी ऑपरेटर लगाओगे डी बाई डी टी इंटू डी एस बाई डी टी, इधर भी ऑपरेटर लगाओगे डी टी बाई डी टी, तो डी वी बाई डी टी, तो डी स्केयर एस बाई डी टी का स्केयर बराबर 2। तो डीवी बाई डी टी लिख दो या डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी और दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा। ये मैंने एग्जांपल लेके समझाया। तो ये डिस्प्लेसमेंट कह रहा है, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट का तो वेलोसिटी, तो ds बाई डी टी, ये मिलेगी वेलोसिटी किसके बराबर होगा, 3t स्क्वायर माइनस 12t, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 3t स्क्वायर माइनस 12t के बराबर होगी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन देखिए, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे dv बाई dt तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा, उसकी वैल्यू 60 माइनस 12, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 60 माइनस 12, ठीक है। उसने पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी एट रेस्ट। तो बॉडी एट रेस्ट का मतलब जब वेलोसिटी क्या हो जाए, 0। बॉडी रेस्ट का मतलब बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट का मतलब क्या है, जब व्हेन वेलोसिटी क्या है आपकी 0, वेलोसिटी क्या होगी 0। वेलोसिटी को 0 पुट करो, वेलोसिटी ये है आपके पास 3t स्क्वायर माइनस 12t बराबर 0। तो एक बार तो t को बाहर ले लो, तो 3t माइनस 12 बराबर 0। तो एक तो t आ गया 0, एक 3t बराबर 12, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 4। मतलब t 0 पे और t 4 टाइम पे बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, बॉडी किस में आएगी आपकी रेस्ट में। तो t 0 पे और t 4 पे, तो पहले पुट करो t इज इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका माइनस का 12, ठीक है। और व्हेन t इज इक्वल टू 4 तो एक्सेलरेशन क्या आएगा 6 इंटू 4 माइनस 12, तो 24 माइनस 12, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा प्लस 12, ठीक है। तो जब बॉडी रेस्ट में होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, तो प्लस माइनस 12। व्हेन बॉडी एट रेस्ट, व्हेन बॉडी एट रेस्ट, व्हेन बॉडी एट रेस्ट, तो एक्सेलरेशन क्या होगा प्लस माइनस 12। समझ आया, तो समझ आएगी ये बात। यहाँ से देखो पहले टाइम निकाल लिया यहाँ से यहाँ पे, इस टाइम को वैल्यू एक बार t की वैल्यू 0 पुट कर दी, एक बार t की वैल्यू आपने 4 पुट कर दी, तो एक्सेलरेशन एक बार आया माइनस का 12, एक बार गया है प्लस का 12। तो जब आपके पास t की वैल्यू कितनी होगी, जब बॉडी रेस्ट में होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस 12। जल्दी से नोट करिए, आगे डिस्कस करते हैं फिर। नोट कर लिया सबने, हो गया नोट, जल्दी कर लीजिए, लिख लीजिए। हो गया, आगे देखिए। अब आपको मान लिया 2 डायमेंशन की फॉर्म में ऐसे दे दे, 3D में भी डिस्कस करेंगे, 2D में भी बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, थोड़ा वेक्टर फॉर्म के करवा दो 1-2 क्वेश्चंस। जैसे मान लिया अब आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दे दे, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू, मान ले ऐसे दे दे 4t i कैप प्लस 3t j कैप, ठीक है। ऐसे लिख लेती हूँ 4t क्यूब i कैप प्लस 3t j कैप। थोड़ा सिंपल ले लो पहले, ऐसे ले लो, पहले सिंपल ले लो, tt ले लो, फिर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में पूछा है आपसे फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। पूछ रहा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, फाइंड स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। तो आपसे ये 3 चीजें पूछी उसने, फाइंड द
स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, इसको 3 सेकेंड लिख लो, इसको 4 सेकेंड लिख लो, फिर तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो। तो देखिए अब बात करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। डिस्प्लेसमेंट टी इज इक्वल टू 1 पे तो पुट करेंगे तो एस क्या बन जाएगा आपके पास 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो यह है डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब देखो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखती हूँ, एस इज इक्वल टू 4 टी आई कैप प्लस 3 टी जे कैप। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है इसको मैं एस एक्स लिख सकती हूँ, इसको मैं एस वाई लिख सकती हूँ। ऐसे तो लिखते थे ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म में, आर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखते थे ना, बोलो लिखते थे या नहीं थे वेक्टर के अंदर। तो ये बना एस एक्स, तो एस एक्स कितना बन गया 4t और एस वाई कितना बन गया आपका 3t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एस एक्स बाई डी टी क्या बन जाएगा 4 और डी एस वाई बाई डी टी कितना बन जाएगा 3। ठीक है, तो ये बन गया वी एक्स और ये बन गया वी वाई। बोलो बन गया या नहीं। अब वेलोसिटी को क्या लिख सकती हूँ मैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ। बोलो लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती। ऐसे लिख सकते हैं ना वेलोसिटी को। तो वी एक्स की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 4 आई कैप प्लस वी वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 3 जे कैप। बोलो है ना ये वैल्यू आपकी। ठीक है, ये आ गई वेलोसिटी आपकी, ये क्या आ गई वेलोसिटी। ठीक है, टाइम पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही वेलोसिटी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही। यहाँ पे जो वेलोसिटी है आपकी टाइम पे, तो टाइम कुछ भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, टाइम आया ही नहीं ना वेरिएबल इसके अंदर। और स्पीड क्या होती है, स्पीड बराबर होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड किसके बराबर होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो देखो स्पीड को क्या लिखोगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 9 25। 25 का अंडर मतलब 5 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt। तो देखो इसमें तो टाइम है ही नहीं एक्सेलरेशन में, ये देखो टाइम है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा आपका 0। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा आपका 0 इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हो गया, हो गया क्वेश्चन। अगला देखिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मान लिया आपके पास एस डिस्प्लेसमेंट देयर इज टी क्यूब आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप माइनस, ये माइनस ले लेती हूँ यहाँ पे, माइनस प्लस टी प्लस 1। कोई ऐसी वैल्यू है आपके पास, मैंने ऐसे ही ले लिया जनरल कुछ भी वैल्यू। ठीक है, प्लस 1 लिख दो सीधा, नहीं प्लस 1। ठीक है, फाइंड, वही फाइंड वेलोसिटी स्पीड एट t is equals to 1 second, find acceleration at t is equals to 3 second। ठीक है, क्वेश्चन सेम ही रखा है मैंने। तो देखिए, तो ds by dt क्या बनेगा 3t स्क्वायर आई कैप प्लस ये वेलोसिटी आ जाएगी माइनस 2t जे कैप। तो देखो ये vx बना और ये वाला क्या बन गया vy। अरे अलग अलग निकालो, अरे ये क्या है आपका sx और ये क्या sy में डायरेक्ट कर दिया। तो sx को आएगा आंसर भाई, sx को क्या लिख सकते हो t क्यूब, sy को क्या लिख सकते हो t स्क्वायर। डायरेक्ट भी करोगे तब भी पता ही है ना आपको, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे वेलोसिटी, बाकी मैं एक बार फिर भी करके बता देती हूँ। तो dsx by dt, तो 3t स्क्वायर dsy by dt कितना बन गया 2t। ठीक है भाई, तो देखो इसको क्या, ये बना vx, ये बना vy। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो vx आई कैप प्लस vy जे कैप।
देखो आंसर वही आएगा, vx की वैल्यू 3t स्क्वायर आई कैप प्लस vy की वैल्यू 2t जे कैप। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, पहला क्वेश्चन था तो थोड़ा समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रही थी, बाकी आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट पॉइंट ऑफ व्यू में वो समझाने के लिए मैंने पहली बार ऐसे लिखा था। ठीक है, तो देखो एक ही आंसर आया, तो आप ऐसे सोल्व कर लो या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके लिख दो। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करो तो वेलोसिटी तो आएगी, आई वाला कंपोनेंट x का होता है और j वाला कंपोनेंट किसका होता है, y का होता है आपके पास। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, तो ये बन गया वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी का vx है, ये वेलोसिटी का vy है। वेलोसिटी का डिफरेंस, अब देखो वेलोसिटी पूछी है उसने, वेलोसिटी पूछी है एट t 1 सेकंड पे, तो देखो वेलोसिटी क्या बन जाएगी 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। और स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड क्या होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो क्या बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा अंडर रूट 30। स्पीड क्या होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। उसे t 1 पूछा था ना, तो ये क्या आ गई वेलोसिटी है आपकी और ये क्या आ गई आपकी स्पीड। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा dv बाई dt। तो dv v कितनी है आपके पास, देखो ये रही v, अरे एक ही तो बात है, ये ले लो या v, तो v की वैल्यू क्या बन जाएगी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगी एक्सेलरेशन। तो dv बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन कर रही हूँ देखो मैं, तो क्या बना डी बाई डी टी, इसको मैं लिख देती हूँ पर 3t स्क्वायर आई कैप माइनस 2 जे कैप। ठीक है, तो ये बना आपके पास 2t आएगा बेटा, ये यहाँ पे 2t, यहाँ पे भी है ना t। ठीक है, तो ये 2t आएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6t स्क्वायर आई कैप माइनस 2 जे कैप। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन उसने कितने पे पूछा था, एट t = 3 पे, तो एट t = 3 एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा 6 × 9 आई कैप माइनस 2 जे कैप। ठीक है, तो 54 आई कैप माइनस 2 जे कैप। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड निकालोगे एक्सेलरेशन का तो क्या बन जाएगा 54 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। सोल्व कर लोगे तो ये जो भी आएगा एक्सेलरेशन का आंसर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को एक्सेलरेशन से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आ गया बेटा, क्लियर, जल्दी से नोट करिए। ठीक है, नोट हो गया सभी का। ठीक है बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स नीट IIT के डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है।